एमपी में बीजेपी ने 5 सीटों पर क्यों नहीं दिए उम्मीदवार, दिख रही है हार। 5 में से 3 सीटों को बीजेपी मान रही है कमजोर। इंदौर और उज्जैन सीट पर पार्टी की स्थिति मानी जा रही है मजबूत। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 29 में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 5 सीट पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किए गए हैं, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, छिंदवाड़ा व बालाघाट की सीट शामिल है। इन सीटों में से बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। सिर्फ छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास है, जिसके बाद पहला संकेत तो यही मिल रहा है कि यहां मौजूदा चारों सांसद का टिकट कट सकता है। वैसे हर एक सीट का अपना अलग चुनावी गणित है। ऐसे में पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इस पर अभी भी मंथन चल रहा है। बीजेपी के लिए सबसे मजबूत चुनौती छिंदवाड़ा में मानी जा रही है। पार्टी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। इस कुछ भी की वजह से कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही थी। हालांकि पिता पुत्र ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। पार्टी अब यहां अपने नए प्लान में जुट गई है। यहां सोच समझकर ही निर्णय लेगी। वैसे दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी के साथ डील पूरी तरह से टूटी नहीं है। नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के अंकगणित में जो दूसरी सीट मुश्किल मानी गई है वो धार की सीट है। बीजेपी इसे रेड जोन में मान रही है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ने यहां पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो यहां पार्टी वोटों के हिसाब से जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। अब पार्टी यहां ऐसे आदिवासी चेहरे को लाना चाहती है जो विधानसभा चुनाव के वोट के घाटे को पूरा कर सके। वैसे भी कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय के बीच राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज्यादा काम करता नहीं दिख रहा है। बाकी 3 सीटें बीजेपी में गुटबाजी के चलते फंस गई हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपनी बेटी मौसम के लिए महिला कोटे का हवाला देते हुए पूरी ताकत लगा दी है। मौसम को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से वो पीछे हट गई और पिता गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़े मगर हार गए। उन्होंने अपनी हार के पीछे बीजेपी के सांसद ढाल सिंह बिसेन को जिम्मेदार बताया था और इसी के चलते ये सीट होल्ड पर रखी गई थी। विधानसभा चुनाव में भी यहां कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से अच्छा रहा था। बालाघाट संसदीय क्षेत्र की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसके अलावा इंदौर और उज्जैन सीटों को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन पार्टी यहां भी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। जबकि उज्जैन संसदीय सीट में आने वाली उज्जैन दक्षिण विधानसभा से राज्य के सीएम मोहन यादव खुद ही सीएम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर वाली इस सीट को होल्ड पर रखना जरूर चौंका रहा है। इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि यहां से मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया का टिकट कट जाएगा। उनकी जगह किसी महिला प्रत्याशी को मौका देने की बात सामने आई है, लेकिन संघ परिवार की वजह से आलोट विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालदीव ने दिल्ली जाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी वजह से यहां पेच फंस गया है। वैसे कहा जा रहा है कि इस सीट पर संघ की पसंद से ही कोई उम्मीदवार तय होगा और जो भी उम्मीदवार तय होगा उसे जिताने की जिम्मेदारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अपने सिर पर लेनी होगी। जबकि एमपी में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट इंदौर को लेकर मामला ताई और भाई के चलते फंस गया है। ताई यानी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय के बीच यहां एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिस कारण से बीजेपी इंदौर में पहली लिस्ट में उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इंदौर सीट पर पिछले 8 बार से लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। 1984 में बीजेपी अंतिम बार यहां चुनाव हारी थी। इसे बीजेपी की सेफ सीट माना जाता है। इस सीट पर भी संघ की पसंद पर बीजेपी मुहर लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।